जय हिंद दोस्तों। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कटेगी और नेटवर्क इशू था, इसलिए हम लोग व्हाट्सएप पे नहीं आ पाए, बट कोई बात नहीं, वीडियो आप सब तक पहुंच जाएगा, है ना। तो चलते हैं क्लास की तरफ, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कर लूँ, ये सही रहेगा। वैसे हम तो कोड नेम बोलेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है क्या नहीं है, कौन सी जलधारा है और कौन सी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोड नंबर 1, कौन सी जलधारा? दक्षिणी विश्वत रेखीय जलधारा। नीचे देखो, छापल है ना, वहाँ देखो। चलिए ठीक है। और कोड नंबर 2 में कौन सी जलधारा? ब्राजील जलधारा की जलधारा। ठंडी है गरम? अधिक गरम। ठीक है। क्यों गरम है? क्योंकि विषुवत रेखा के पास से आ रही है, इसलिए। निचवा से लेकिन कौन सी जलधारा आ जाती है? अटलांटिक। फोकलैंड की जलधारा, जो कि ठंडी है। चलिए कोड नंबर 4 में कौन सी जलधारा? फोकलैंड की जलधारा। अच्छा, है नहीं। कोड नंबर 4 में क्या है? तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। चलिए ठीक है। कोड नंबर 5 में कोड नंबर 5 में बेंगुला की धारा। ठीक है, बट बेंगुला की धारा दक्षिणी अटलांटिक की धारा प्रवाह ठंडी है। क्यों? फोकलैंड की धारा मिल गई इसलिए। चलिए और चलते हैं ऊपर की ओर चलते हैं। कोड नंबर 6, नीचे देखो रे। कोड नंबर 6, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, जो कि गर्म है। चलिए ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, 7 और 8। तो 7, कोड नंबर 7 एंटलीज। हाँ, एंटलीज और फ्लोरिडा। ठीक है, नीचे वाला को एंटलीज बोलेंगे, यानी कोड नंबर 7 को एंटलीज और ऊपर फ्लोरिडा। चलिए ठीक है। कोड नंबर 9, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाता है? स्ट्रीम। स्ट्रीम। कोड नंबर, हाँ, कोड नंबर 9 में कौन सा कहलाएगा? गल्फ स्ट्रीम। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर ऊपरा से आके मिल जाता है ठंडा वाला, क्या नाम है? लेब्राडोर जलधारा। जलधारा। अब देखिए ये फिर आपस में जाकर के कुचा रहा है, तो फिर क्या बनेगा? प्रवाह। तो ऊपरा बना है तो क्या बोलेंगे? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा कोड नंबर 4 में दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, जो कि ठंडी है, और ऊपर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो कि गर्म है ना। ये ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडी नीचवा कोड नंबर 4 में, और ऊपर अटलांटिक प्रवाह क्या कहलाएगी? उत्तरी अटलांटिक, कोड नंबर 11 में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो कि क्या है? गरम है, गरम। उसी से ना फिर जाता है आगे जाकर के नॉर्वे की जलधारा बनती है। तो नॉर्वे की जलधारा कोड नंबर 12 जो गरम है। जाकर के रसिया का कौन सा बंदरगाह? आप सबको पता हो तो मैसेज करें जल्दी से जल्दी। मुर्मुस्क बंदरगाह। नॉर्वे की जलधारा मुर्मुस्क बंदरगाह के लिए कंबल है। हाँ, कोलाई प्रायद्वीप पर। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोड नंबर 12 हो गया 13। कोड नंबर 13, अरे ऊपरा ग्रीनलैंड के नीचवा जो है, नहीं, वो तो ग्रीनलैंड जलधारा कोड नंबर 14 में है ना। तनिक रुक के जूम करने दीजिए। हाँ रुक जाओ। कोड नंबर जो 13 है वो कौन सी जलधारा कहलाएगी? ऊपरा तो ग्रीनलैंड के पास गया तो हमारा ग्रीनलैंड की जलधारा हो गई इरमिगर की जलधारा। चलिए ये क्लियर हुआ, हम लोग तो रिवीजन करना। और कोड नंबर 15 में कौन सी जलधारा? रेनल जलधारा। तो कोड नंबर 15 में रेनल जलधारा, जो कि गर्म है, बट उसके नीचे कोड नंबर 16 में किनारे की जलधारा, जो कि ठंडी है। क्यों? दूरी तय करते करते थक गई। तो ये हमारा क्लियर हो चुका था। और इधर हिंद महासागर में भी हम लोग काफ़ी हद तक सारा तो कंप्लीट कर ही लिए थे। यहाँ पे मेरे पास नक्शा तो है नहीं, मतलब छापा हुआ। खैर कोई बात नहीं, रुकिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हम ला रहे हैं। ठीक, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले बता दीजिए कोड नंबर 17 में कौन सी जलधारा? कोड नंबर 17। अरे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊपर इला जो बीचवा में रेखा है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी, बिल्कुल सही। तो वो कहलाएगी दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, और जब ऊपर की होगी तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। इसमें कोनो प्रॉब्लम ना है, कुछ दिक्कत ना है।
तो कोड नंबर 17 में कौन सी? दक्षिणी विषुवत रेखा रेखीय जलधारा जो कि गर्म है। गर्म है। अब कोड नंबर 18 में यहाँ पे भी हम बताए थे ना कि 2 भागों में विभक्त हो गया था। तो बताइए कोड नंबर 18 और 19 बता। कोड नंबर 18 और 19 देखिए 18 में मेडागास्कर होगा और 19 में मोजाम्बिक। मोजाम्बिक चैनल से याद जल धारा। धारा ठीक है। और बाकी इधर मेडागास्कर। मोजाम्बिक चैनल जानते हैं ना जहाँ है वहीं वाला बस याद रखिए कि मोजाम्बिक जलधारा, बगल वाला आपने हो जाएगा मेडागास्कर। मोजाम्बिक याद रहा, साथवा में मेडागास्कर भी याद रह जाएगा, जो कि ये दोनों क्या है? गर्म है। चलिए तो क्लियर। थोड़ा सा और आगे पहुँचते हैं हम लोग। निचवा में आकर के एक और जलधारा बनती है, रुकिएगा थोड़ा सा। कोड नंबर 20 आप सबको पता हो तो बता दीजिए, वक्त मिल रहा है आप सबको। कोड नंबर 20 में कौन सी जलधारा? अलगुहा की जलधारा। ये दोनों देखो उधर मोजाम्बिक और मेडागास्कर जलधारा मिलकर के स्ट्रीम बन ही रहा था कि इधर से ला करके कौन ठोक दिया? ठंडा जलधारा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह वाला आकर के इसमें ठोक दिया। और ठोकने के बाद फिर इसको प्रवाह में तब्दील कर दिया, है ना। और ये उधर से आया क्यों, फेंकाया इधर क्यों? तो मैं बता दूं, देखिएगा पश्चिम से पूरब अधिकतर हवाएं चलती है, है ना। तो पश्चिम से पूरब हवाएं चल रही थी, इसलिए इसको भी तनी सुन इन्हें धकेल दिया। और जब इन्हें धकेला तो अलगुहास की जलधारा में मिक्स हो गया और उसको धीरे कर दिया, स्ट्रीम नहीं बनने दिया बल्कि प्रवाह का निर्माण कर दिया। और प्रवाह का निर्माण करते ही ये कौन सी महासागर में हम लोग पढ़ रहे हैं? हिंद महासागर। तो नीचे वाला क्या कहलाएगा? दक्षिणी हिंद महासागर, जो ये ठंडी है, यानी से मिल जाता है। 21 कोड नंबर 21। तो थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं। अब ये दक्षिणी हिंद महासागर की जो प्रवाह है, महासागर ना बोले, दक्षिणी हिंद प्रवाह जो है जलधारा वो ठंडी हो गई, है ना। अब यह ऊपर जाती है, जाके ऑस्ट्रेलिया में टकरा जाती है। और कोड नंबर 22 में क्या बन जाती है? दक्षिणी है इधर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। फिर ये देखो फिर जाकर के विषुवत रेखीय जलधारा मिल जाएगी। गोल 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 इस तरह चक्कर होते रहता है। इसमें चक्कर नहीं होता, ऊपर वाला में नहीं होता, उत्तर वाला में। अब उत्तर जो कोड नंबर 23 है, कोड नंबर 23 ये कौन सी जलधारा कहलाएगी? हाय रे हाय, कोड नंबर 23 में जलधारा उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। विषुवत रेखा के ऊपर है तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। अब ऊपर एक और है 24, वो ऊपरा में क्या जाकर के बन जाता है? सुमेरु। सोमालिया देश के पास से गुजरता है तो सुमेरु जलधारा जो गर्म है। ये पूरा गोलार्ध नहीं बना पाता है, इसलिए इसे अर्ध बोला जाता है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर पूछा जाएगा। दुनिया में जितने महासागर है उनमें से अर्ध महासागर हिंद महासागर, जिस हिंद महासागर में हम है और हमारा भारत है। तो देखिए पिछला जितना भी था 8 मिनट के अंदर हम लोगों ने सारा चीज़ रिवीजन कर लिया। अब न्यू में चलते हैं। वैसे आप सबको पता ही होगा, हम लोग इधर कर रहे थे ना हिंद महासागर और उधर अटलांटिक महासागर। ये वाला नक्शा आप सबके पास होगा। 71 पेज नंबर, हमने पेज नंबर भी दिखा करके रखे हैं, ठीक है। 71 पेज नंबर सबकी किताब में होगा, सबके, जिसके पास खान सर ब्लैंक मैप है उस सबके पास होगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ सबके पास उपलब्ध ही होगा। तो चलते हैं अब थोड़ा और आगे। हम तो ये लाइनिंग खींचना भूल गए, लेकिन आप सब ना भूलिएगा, ठीक। लाइनिंग कौन सा? विषुवत रेखीय नहीं, सिर्फ विषुवत रेखा। ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। अभी छोड़ते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा, अभी सिर्फ विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा के निचला वाला भाग क्या कहलाएगा? निचला वाला जलधारा दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। देखिए 3 गो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा बनाया गया, एक हिंद महासागर में, एक प्रशांत महासागर में, एक अटलांटिक महासागर में। तो अभी कौन सा चल रहा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को अगर जोड़ देंगे तो ये देखिए अलास्का, ये अलास्का या ना, और ये रसिया, दोनों एक साथ आ जाता है। तो ये सब नक्शा नहीं मिलेगा, ये सिर्फ लास्ट वाले नक्शे में दिया है 71 पेज नंबर में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे निकलते हैं हम लोग। यहाँ देख लिए दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, जो कि कोड नंबर कितना है? 34, ठीक है। कोड नंबर कितना है? 34। हम इसलिए बोलते ना क्योंकि ये फ़ोन है, इसमें हम नहीं एकदम हूबहू नहीं कर सकते ना, पेन तो वगैरह है नहीं जो वैसा किया जाए, इसलिए हमें कोड नंबर बोलना पड़ता है, ठीक। खैर कोई बात नहीं, आप सब एडजस्ट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा और आगे निकलते हैं।
तो हम लोगों ने देखा दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। अब यह आगे जाकर के क्या बनता है यार, वो अभी नहीं बोलेंगे, अभी ये नीचे वाला पढ़ लो ना, फिर ऊपर वाला पढ़ेंगे। वो काउंटिंग ना, नंबरिंग अपने मर्जी से किया जाता है। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर प्रशांत महासागर में पढ़ रहे हो तो प्रशांत महासागर में 1 2 कर सकते हो, लेकिन 1 2 करने के बाद आपके दिमाग में ये भेजे में घुसना चाहिए कि ये 1 में कौन सा है, 2 में कौन सा है। ठीक है, अब हम यहाँ एक बार दूसरा कोड बोलेंगे, आप सब भी अपना कोड दूसरा बनाइएगा, तो आप सबकी मर्जी। बाकी वहाँ सफ़ेद पेज तो दिया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है ना ऊपरा में, देखिए यहाँ ऊपरा में सफ़ेद पेज दिया है ना, इधर इधर उसमें आप लिख लीजिए, कोड नंबर लिखिए, वहाँ कौन कौन सी जलधारा लिख लीजिए आराम से, किस देश के पास से गुजरता है, किस महासागर में है, लिख लीजिए, याद रहेगा। अलग से नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ब्लैंक मैप जिसके पास रहता है वो आराम से बना लो। हमको बहुत अच्छा लगता है ये किताब, कॉपी और किताब दोनों। तो चलते हैं फटाक से आगे। अब दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा तो बन गई, अब निचवा में आता है ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर इधर से टकराया था तो क्या बना था हमारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा बना था। हाँ। कौन जलधारा टकराई थी, तो दक्षिणी हिंद महासागर नहीं, दक्षिणी हिंद सागर प्रवाह, तो ये बना था हमारा। लेकिन ऊपर जाकर के ऑस्ट्रेलिया से टकराया, बन गया क्या, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ठीक उसी तरह यहाँ से भी टकराएगी, और टकराने के बाद इधर क्या कहलाएगा, पूर्वी, तो हो गया 35। कोड नंबर 35 में कौन सी जलधारा कहला जाएगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जल ठीक है, जलधारा, जो गर्म है, लेकिन इधर से ठंडी है, पश्चिमी वाली ठंडी, पूर्वी वाली गर्म। तो क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे पहुंचते, देखिए यहाँ भी ला करके ससुरा ने ठोक डाला। देखिए अब यह भी जो थी कौन, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा 35 कोड नंबर, जो आगे बढ़ने वाली थी परंतु इधर से ला करके कूच दिया 36, जो कि किस महाद्वीप से निकल रहा है, अटलांटिक नीचे अटलांटिक ठीक है, अटलांटिक महाद्वीप से एक जलधारा निकलती है, जा करके ठोक देती है। कोड नंबर इसका कितना है, 36। तो 36 में तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे, कहाँ थे हम लोग, 36 जो नीचे अटलांटिक महाद्वीप से निकलती है, तो इसे कुछ नहीं बोलते हैं हम लोग, 36 में जो रहेगा वही बोलेंगे, अटलांटिक द्वीप। एंटार्क्टिक महाद्वीप नहीं, एंटार्क्टिक जलधारा जो ठंडी है, मिलने मिल किससे जाती है, गरम से जाकर के मिलने के बाद टकरा जाती है, और टकराने के बाद फिर कौन सी जलधारा बनाती है, प्रशांत महासागर है ना, तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, टकराने के बाद प्रवाह का निर्माण, मिल जाता तो स्ट्रीम का निर्माण, जो कि एक ही जगह बना है, गल्फ स्ट्रीम है ना। तो देख लिए यहाँ पे 37 में कौन सा आया हमारा, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, जो कि ठंडी है। अब ये फिर आगे जाकर के उधर दक्षिणी अमेरिका, देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जाकर के टकराती हैं, और टकराने के बाद यहाँ पे पेरू जलधारा बन जाती है, क्या, पेरू, वही तो बताया, दक्षिणी प्रशांत महासागर है ना, तो नीचे में दक्षिणी हुआ, तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, जो कि ठंडी है, ये जाकर के टकराती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, और टकराने के बाद यह कौन सी जलधारा कहलाती है, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, ठीक है, जो कि ठंडी है, यह ठंडी है। उसके बाद फिर जाकर के मिलेगी किसमें, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म में, फिर इसी तरह गोल गोल मतलब चक्कर चलते रहता है, खूब चक्कर चलते रहता है, बस एक ही जगह चक्कर नहीं चलता, हिंद महासागर के विषुवत रेखा के ऊपर में, उत्तरी दिशा में नहीं वो बन पाता है। तो ये क्लियर हुआ हम लोगों को। एक और जलधारा बच रही है, देख लेते हैं उत्तरी वाला, ठीक, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट मानते हैं, हाँ ठीक है। तो यह हमारा क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, विषुवत रेखा देखिए ऊपर में 25 कोड नंबर 25 में क्या कहलाएगा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, जो कि गर्म है, सबको पता, हमको तो बड़ा इजी लगता है, गर्म है, ठंडा है, गर्म ठंडा, कौन सी याद करना ही पड़ रहा है भाई, खाली गर्म ठंडा बस, और बाकी बात तो सब उत्तरी है, तो कोई दक्षिणी, तो कोई बस, और देश का नाम की बदौलत पर सब नाम रखा रहा है,
तो चलिए चलते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। अब ये फिर जा कर के आप सब थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं जूम करती हूँ। आप सबको याद होगा कि यहाँ हमारा जापान आता है। गौर से देखो, जापान, अरे इस जगह पर 27, 24 जो है ना, जो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जाती है जापान में जा कर के टकराती है, और टकराने के बाद दो भाग में विभक्त हो जाती है, जो कि हमारा पिछला वाला हुआ था, इस तरह हुआ था उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। अब बन गया था हमारा दूठो, और फिर जा कर के ज्वाइंट हुआ था, स्ट्रीम बना था। यहाँ पे कुछ उसी तरह होने वाला है, तो चले एक बार देख ले। वैसे आप सबको लगता होगा ना कि एक बार वो नक्शा वाला करके दिखा दीजिए, तो ज़्यादा वक्त है नहीं, चिंता ना करें, लेकिन एक बार दिखाई देते हैं, तनिक वेट करें। तो ये रही हमारी एशिया, और एशिया में हम लोग देख रहे थे कि नीचवा से आ रहा था हमारा विषुवत रेखीय, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, और यहाँ से ऐसे करके टकराल है, ऐसे बटल है ना, है ना, इसी तरह बटल है, जिसका कोड नंबर कितना 27 और 26, अरे है ना, 26 और 27 दो गो जलधारा में विभक्त हो जाता है। यहाँ से विषुवत रेखीय जलधारा जाती है, जापान में टकराती है, और दो गो जलधारा बन जाती है। जापान आप सब देख लिए, अब बोल दे। तो चलिए 26 और 27 कौन सी जलधारा, तो 27 में सुसीमा की जलधारा, और 26 में हमारा आता है क्यूरो क्यूरोसिगो। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, गौर से सुनिएगा। क्यूरोसिगो जलधारा 26 में कितना, क्यूरोसिगो जलधारा, ये रहा क्यूरोसिगो। आप सबको कलर चेंज करना पड़ेगा ना, तनिक रुके। क्यूरोसिगो जलधारा, और ये जो इधर गुलाबी वाला जो गया वो हमारा क्या कहलाएगा, 27 वाला जलधारा हमारा क्या कहलाएगा, सुसीमा जलधारा। सुसीमा की जलधारा, जो कि दोनों गर्म है, विषुवत रेखीय, दो गो विभक्त हो गया। अब दो गो विभक्त होने के बाद आगे में मिलेगा ही ना। अब यहाँ पे नक्शा आप सबको समझ में आ गया होगा, तो हम पिछला नक्शा ले आते हैं, ठीक, थोड़ा वेट करें। तो नक्शा हम लोगों ने एशिया देख लिए थे। 26 में हमारा कौन सी जलधारा आई थी, क्यूरोसिगो जलधारा, और 27 में सुसीमा जलधारा, दोनों गर्म है। अब देखिए ऊपरा से, ऊपरा देखो, रसिया वाला ऊपर वाला तो पूरा ठंडा है, रसिया देश, ये तो ऊपर में पूरा का पूरा ठंडा है। अब ऊपर से दो गो जलधारा आ रहा है, दो गो जलधारा, जिसका एक का कोड नाम है 28। हाँ, तो ऊपर रसिया की तरफ से कौन सी दो गो जलधारा आ गई थी, और वो दो गो जलधारा का नाम क्या, ओखोटस। यहाँ से ओखोटस की, अरे यार आप सबको कोड नेम बताना होगा ना। ये आई ओखोटस की जलधारा, जिसका कोड नाम है 28, देख लो। हाँ, ओखोटस की जलधारा जिसका नाम है 28, ठीक है। ओखोटस की जलधारा जो कि ठंडी है, ऊपर से आ रहा है रसिया की तरफ से। और 31 में भी एक जलधारा आ रही है, और उसका नाम है क्यूराइल जलधारा। क्यूराइल, मिस्टेक ना कीजिएगा, 26 नीचवा में देखो, 26 कोड नंबर 26, यहाँ से आ रहा क्यूरोसिगो, जो कि गर्म है। ऊपर 31 में कौन सी जलधारा आ रही है, अभी बताएं हम, सिर्फ क्यूरोल जलधारा, क्या रही, क्यूराइल जलधारा, जो कि ठंडी है, रसिया से आ रही, लेकिन क्यूरोसिगो जलधारा गरम है। एक बार आप सब यहाँ पे देख लीजिए, तनिक थोड़ा सा रुके, जूम करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन कम होगी। अब देखिए, ये ऊपरा से आ रहा है हमारा क्यूराइल जलधारा, जो कि ठंडी है, परंतु यहाँ से कौन सी जलधारा जा रही है, क्यूरोसिगो, जो कि गर्म है। अब बाकी इधर से भी जलधारा गई, ऊपर से ओखोटस जलधारा जो कि ठंडी है, और नीचवा से सुसीमा जलधारा जो कि गर्म है। अब इधर से भी गर्म, उधर से भी ठंडा आ रहा है, तो जब यहाँ पे मिलेगा, दो गो ऊपर से भी ठंडा आ रहा है, ओखोटस की जलधारा और क्यूराइल जलधारा जो कि ठंडी है, और निचवा से क्यूरोसिगो जलधारा जो कि गर्म है, और एगो यार सुसीमा जलधारा जो कि ये भी गर्म है। अब चार गो एक ही जगह बनेगा, मिलेगा, तो आप सबको पता है ना, जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है वहाँ एक प्रकार का शैवाल पाया जाता है, जिसको मछलियाँ खाने के लिए इकट्ठा होती है। तो बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी,
अब यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी, तो जापान, चाइना, जितना भी आसपास में जितना भी देश आते हैं सब मछली गर्दा कबाड़ के खाता है, गर्दा कबाड़ के। एक और जगह पे मिल रहा था, तो वहाँ तो अमेरिका कब्जिएले था, तो वो तो पूरा दुनिया को बेच देता है, नहीं खाता है वो, घास पोवर खाता है, तनी मनी खाता है, पिज्जा बर्गर। परंतु ये लोग काची खाता है, चाइना लोग तो सिर्फ, अरे बाप रे बाप, कुत्ता को खा जाता रे। तब अच्छा, इंडिया सरकार को एक काम करना चाहिए ना, बोलिए क्या? तो इंडिया में इतने सारे क्या बोलते हैं, गली छाप कुत्ता अभी भूख रहा है, तो गली छाप कुत्ता इतना सारा कूदत रहता है, वो 1 बजे में 7 गो बच्चा देगा, सब मर जाएगा, 2 बचता है, 2 गो में भी एगो का खोपड़िया में पिल्लू हो जाएगा, वो भी मर गया। अरे वो पिल्लू वाला कुत्ता को सेल कर दो, वो लोग भून भून के खा जाता। तो अच्छा है ना, सरकार को एगो काम करना चाहिए कि जिसका जिसका गली में कुत्ता है, अरे भाई सब कुत्ता को बचा लो। और हमारा एगो टेम्पू जाएगा, नहीं बसवा जाएगा, पियर बस अभी जो ले जाता है बच्चा लोग को भर के प्राइवेट स्कूल में आएगा, और जितना भी कुतुर लोग पाल के रखा है आप सबको पैसा दे दिया जाएगा, और सब कुतुर को भरो और ले जाकर चाइना दे दो, हो जाता है, एगो व्यापार हो जाता है चाइना के लिए, तू खा और हमको पैसा दे दो। अरे हमारा गलिया में जो कुत्ता मर रहा था उसकी भी जान बच जाएगी, आप भी खा लीजिएगा, मेरे को इनकम भी मिल जाएगा, हो जाता ना। लेकिन ना, ये सब कहाँ से होता है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे हम लोग। तो ऊपर 31 जो ऊपर से आ रहा है, कौन सी जलधारा है जो कि ठंडी है, क्यूराइल ठंडी है, और क्यूरोसीगो जो कि गर्म है। और उसके बाद फिर क्यूरोसीगो के बगल में जापान के पश्चिमी साइड से कौन सी जलधारा, सुसीमा की जलधारा जो कि गर्म है। और ऊपर 28 आखोटस की जलधारा जो कि ठंडी है। अब चलते हैं, अब ये सब मिल करके पछुआ हवा जो चलता है ना, पछवनिया हवा, पश्चिम हवा चलती है, तो सब चारों को धकेल देती है, और चारों को धकेलने के बाद फिर ये तो सब आपस में टकरा जाते हैं, तो क्या बनेगी टकराने के बाद, प्रवाह। तो ये सब मिल करके प्रवाह का निर्माण करती है, और वो प्रवाह 29 कोड नंबर 29 और बना देती है कौन सी प्रवाह, किस महासागर की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रशांत महासागर। तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह जल धारा जो क्या होगी, मिल करके 4 गो जल धाराओं से मिल करके प्रवाह बनी रहेंगी। तो अब आगे चले, जो कि ये गर्म है, नीचवा से जा रहा है गर्म, तो इसलिए ये भी गर्म हो गई। अब देखिएगा ऊपर, अब देखिए 30 ये 2 भाग में विभक्त हो जाती है, यहाँ से 2 गो कानी फोड़ देती है। अरे अधिकतर लड़कियों का बाल देखिएगा ऊ हो जाता है, अरे हमरा बाल में तो क्वानी निकल गया, क्वानी गाछ बिराछ में कैसे निकलता क्वानी, वैसे क्वानी निकल गया, अरे काट नहीं बढ़ेगा, करते हैं ना, ठीक उसी तरह देखिए 2 गो कानी जैसन है, वहाँ पर 2 गो कानी जैसन कर दिया है। तो अब एक 3030 जो कोड नंबर है वह अलास्का की तरफ जा रहा है ना, ऊपर में देखो अलास्का है, तनिक आप सब रुके, इसे जूम आउट करने दीजिए। अलास्का ये क्या करा जाएगी फिर, अलास्का की जल धारा जो कि क्या है, गर्म है ना, जो कि क्या है, गर्म है। अब देखिए बहुत दूरी तय करके आया बचवा, बहुत दूरी तय करके आया 32 कोड नंबर, और वो अब जलधारा कौन सी जलधारा कहलाएगी, कैलिफोर्निया की जलधारा जो कि क्या हो जाएगी, ठंडी। ऐसा क्यों, बहुत लंबा दूरी तय करके आया था। हम लोग आर्कटिक महासागर में एक तो देखे थे, ठीक यहाँ प्रशांत महासागर में भी एक जो है जो बहुत लंबा दूरी तय करके आया, जिसकी वजह से उसके पास गर्मी की एनर्जी नहीं बची, बेचारा ठंडा हो गया। आओ हम ठंडा हो गए, हमारे अंदर कोई गुस्सा नहीं। और फिर ये आकर के किसे मिल जाता है, विश्वत रेखीय जलधारा, फिर गर्म, फिर उसके बाद फिर 2 भाग में बटेगा, क्यूरोसीगो जो गर्म है, और सुसीमा, क्यूरोसीगो और सुसीमा जलधारा फिर मिक्स होगा, फिर ये जाकर के ऊपर से आएगा कौन सी, एगो ऊपर से ओखोटस की जलधारा और क्यूराइल जलधारा, दोनों फिर मिक्स होगा, फिर पछुआ हवा चलेगा, फिर क्या हो जाएगी, उत्तरी प्रशांत प्रवाह जलधारा जो कि गर्म है। उसके बाद ओखोटस की जलधारा ऊपर चली जाएगी, 3030 में ऊपर चली जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, गर्म। लेकिन फिर इधर एक और भाग में बढ़ जाती है 32 कोड नंबर, जिसका नाम क्या है, अभी बताए थे हम, फंस गई ना, चलिए बताइए, जो कि क्या कहला जाएगी, कैलिफोर्निया की जलधारा जो क्या हो गई, बेचारी ठंडी। तो हमारा ये जलधारा कंप्लीट, पूरी कंप्लीट हुई। अब थोड़ा सा और बताना
कब बजाना? थोड़ा सा और बताना पड़ेगा आप सबको। टोल ड्रम, ठीक है, टोल ड्रम। ये टोल ड्रम क्या है? ये सारा चीज़ जितना भी 2-3 ठोर बच रहा है, ये सब चीज़ हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।